हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब थोड़ा से हम मैथ्स में व्यस्त होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चैनल में बने रहने के लिए बच्चों कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थी जो भी पढ़ने के इच्छुक हो बच्चों गणित, तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 6। लास्ट वीडियो में हम प्रश्न संख्या 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उनके वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, तो बच्चों वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 6। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। सबसे पहले क्या करें, 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और व्यास जिसका 24 सेंटीमीटर है, एक बेलन है। ठीक है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, अध्यारोपित है। ठीक है बच्चों, अध्यारोपित है। आप मैथ्स में जो है बुक से जो है प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। अगर इसमें लिखा हुआ समझ में ना आ रहा हो तो वैसे मैं बोल को भी बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट में लिखिए और बाकी आके दिक्कत को जो है सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले प्रश्न में जो चीज़ बोल देते हैं उसको हम लोग उसका एक डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम जरूर बनाना बच्चों, नहीं तो आपका क्वेश्चन को आधा माना जाएगा। ये हमारे पास एक बेलन है, ठीक है साथियों, जिसका व्यास हमारे पास कितना दिया हुआ है, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक प्यारे बच्चों हमारे पास कितनी ऊंचाई है इसकी, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि बुक में 220 सेंटीमीटर तो हम बना नहीं सकते हैं, इसलिए समझने के लिए ये एक बहुत है। ठीक है बच्चों, इसका व्यास, बेलन का व्यास कितना है, 24 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों आर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बड़ा बेलन और इसके ऊपर क्या कर रहे, एक छोटा बेलन है जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। मतलब इसके ऊपर बच्चों एक क्या है, दूसरा बेलन है। ठीक है, इसके ऊपर जो है एक दूसरा बेलन रखा है। इसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है प्यारे बच्चों इसकी 5। त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो शुरू करते हैं। हमें क्या माना, हम मानेंगे माना बड़े बेलन की त्रिज्या R1 मान लेते हैं और छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे दो बेलन है इसमें तो इसलिए त्रिज्या अलग अलग मानेंगे क्योंकि अलग अलग त्रिज्याएं दी हुई है। ठीक है, तो छोटे बेलन की त्रिज्या बराबर R2 और बड़े बेलन की ऊंचाई, इसको मानेंगे बच्चों हम H1 और छोटे बेलन की ऊंचाई H2। ठीक है साथियों, अब देखिए हमारे पास इसमें R1, अब लिखेंगे हम R1 बराबर क्या हो गया बच्चे हमारे पास, मतलब बड़े बेलन की जो हमने माना है, बड़े बेलन की त्रिज्या R1 माना है तो R1 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। यहाँ से हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं। R2 बराबर हो गया बच्चों छोटे बेलन की त्रिज्या यानी 5 सेंटीमीटर और H1 क्या है हमारे पास, बड़े बेलन की ऊंचाई यानी कि 220 सेंटीमीटर और H2 हो गया प्यारे बच्चों हमारे पास 60 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमने क्या निकालना आगे, स्तंभ बना है, मतलब एक स्तंभ बना हुआ है जो हमने बना दिया है। ठीक है, और उसके
ऊंचाई और त्रिज्या भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मतलब टोटल का द्रव्यमान हमने निकालना है। ठीक है, द्रव्यमान का मतलब भार, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है दोस्तों, आयतन। ठीक है, 1 सेंटीमीटर आयतन का द्रव्यमान दे रखा है 8 ग्राम। तो हमने टोटल का निकालना है, यानी टोटल का पहले हम क्या करेंगे बच्चों, आयतन निकालेंगे। तो टोटल का आयतन के लिए क्या कर देंगे, बड़े बेलन का आयतन और ये छोटे बेलन का आयतन को हम जोड़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। मतलब जो आयतन आएगा बच्चों, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान दे रखा है, तो हम टोटल का द्रव्यमान निकाल देंगे। ठीक है साथियों, तो बड़े बेलन का आयतन का सूत्र, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो बड़े बेलन का मान रखा हमने R1 और H1, तो इसको R1 और H1 कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा R2 और H2। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि लंबाई और ऊंचाई और त्रिज्याएं हमारे पास अलग अलग हैं, इसलिए R1 और H1 मान। ठीक है बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, हमने पाई जो है कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लेते हैं। अंदर R1 का स्क्वायर, R1 मतलब 12, ये निकाल रखा ना बच्चों हमने, तो R1 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणा 12 यानी 144 लिख सकते हैं बच्चों इसको। और गुणा H1 कितना है 220 प्लस R2 और H2। R2 बच्चों हमारे पास है 5 और गुणा H2 है 60। ठीक है, R2 कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, ये 8 सेंटीमीटर है। थोड़ा क्वेश्चन में जो है दिक्कत हो गई है, ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो इसकी त्रिज्या 8 है बच्चों, यानी कि R2 हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बाकी सब ठीक है, तो ये 8 गुणा 8 यानी कि 64 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पाई का मान कितना लिखना है हमने, पाई का मान है 3.14 और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। बाकी हम अंदर का इसको गुणा करके बच्चों जोड़ देंगे, तो ये आएगा हमारे पास। आप लोग इसको पहले गुणा करना फिर जोड़ना, जोड़ और गुणा तो आप लोगों को आता ही है। ठीक है, और जो भी आएगा आप कमेंट में लिख लेना। बाकी यहाँ पे बच्चों जो गुणा करके हमने इसको गुणा किया, मैंने इसको अपने रफली काम किया, तो ये इसका मान आया हमारे पास प्यारे बच्चों कितना, इसका मान आया 35520। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को फिर गुणा करेंगे, तो साथियों ये हो जाएगा हमारे पास 1,11532.8। तो ये क्या है, आयतन है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है 8, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी 1,11532.8 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान। हमने टोटल का द्रव्यमान निकालना है स्तंभ का। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, हम इसको 8 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8 गुणा यानी 8 गुणा 1,11532.8। अगर बच्चों हम इसको गुणा करेंगे
आप लोग जब इसको गुणा करेंगे बच्चों तो ये आएगा हमारे पास अभी किसमें, ग्राम में, क्योंकि ग्राम से कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यानी तो 892262.4 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम बच्चों इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, यानी 1000 से हम भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो ग्राम को अगर 1000 से हम भाग दे देंगे यानी 3 जीरो, तो दशमलव लग जाएगा 1 2 3 स्थान के बाद। तो बच्चों इसका मान हो जाएगा हमारे पास 892 पॉइंट, 3 स्थान पहले दशमलव लग जाएगा क्योंकि हम इसको किलोग्राम में बदल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो 62 kg आंसर। तो टोटल स्तंभ का द्रव्यमान आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको शॉर्टकट कर दिया है, आप लोगों ने पूरा कंप्लीट गुणा करने हैं। ठीक है बच्चों, मैं तो इसको कैलकुलेटर से कम अभी गुणा कर दिया, लेकिन आप लोगों के पास एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा, इसलिए आपको गुणा की भी अभ्यास करना है। ठीक है, शुरू कर दें दूसरा। चलो सेकंड, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर है 7, प्रश्नावली 12.2। एक ठोस ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, 101 ठोस में ऊंचाई, मतलब हमारे पास कोई एक ठोस है जिसकी ऊंचाई कितना है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है बच्चों। प्यारे बच्चों, त्रिज्या है उसकी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है हमारे पास, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक शंकु सम्मिलित है, मतलब एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो बच्चों क्या कह रहा है ये देखो, एक ठोस है, शंकु है हमारे पास। ठीक है, जो किसमें, अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब बच्चों हमारे पास एक अर्धगोला है। देखो क्या कह रहा है, हमारे पास एक अर्धगोला है। ठीक है, ये क्या हमारे पास एक अर्धगोला, इसके ऊपर क्या कह रहा है, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर। यानी बच्चों हमारे पास एक ये शंकु है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना कह रहा हो यहाँ, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और अर्धगोले की त्रिज्या कितना कह रहा है बच्चों, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला, मतलब जो इसकी त्रिज्या है ये, तो अर्धगोले की त्रिज्या आप कहीं भी खींचोगे प्यारे बच्चों, तो हम सीधा वाला भी खींचेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई है 120, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों कितना है, 120, और यहाँ से लेकर जो अर्धगोला की ये लंबाई कितनी होगी हमारे पास, 60, यानी टोटल कितना हो गया बच्चों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया ये 180 सेंटीमीटर। समझ में आया, शंकु की ऊंचाई है 120 और 60 है अर्धगोले की त्रिज्या, तो ये टोटल ठोस है, जो इसकी टोटल ठोस की ऊंचाई कितनी होगी प्यारे बच्चों, 180। यहाँ तक क्लियर हो गया। और आगे क्या करें, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में, एक लंब वृत्तीय बेलन है, इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है, मतलब इस ठोस को जो है एक बेलन में सीधा डाल दिया जाता है। ठीक है, वह बेलन की तली को स्पर्श करते हैं, मतलब जो ये चीज है ठोस का, ये क्या करता है, बेलन की तली, मतलब ये जो है बेलन की तली है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। स्पर्श करता है तो स्पर्श रेखा यहीं होती है ना अर्धगोले के बाहर। ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो, मतलब जो ये बेलन की त्रिज्या है ये भी कितना कह रहा है, 60 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ से बेलन को खींच देते हैं। फिर बेलन की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगी बच्चों, तो ये जो है क्या करेगा, यहीं पे आएगा ना। फिर भाई ये त्रिज्या और ये भी 60 ही है और ये भी 60 ही है, तो ये जो है बेलन ऐसे आएगा बच्चों।
ठीक है, सॉरी यहाँ से स्पर्श करने वाला जो भी है, तो ये हो गया बेलन 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। ठीक है, सीधा डाल दिया जाता है, वह बेलन की तली को स्पर्श करता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलन बना दिया हमने, और ऊंचाई 180, तो ऊंचाई बच्चों 180 यहाँ से लेके ये स्पर्श यहाँ कर रहा है, तो 180 कहाँ तक है, यहीं तक है। तो प्यारे बच्चों, यानी कि ये बेलन भी इसी ठोस की ऊंचाई के बराबर है। क्लियर हो गया? क्योंकि ये क्या था हमारे पास 180, ये भरा हुआ है पानी से, खाली नहीं है। ठीक है बच्चों, तो 180 ऊंचाई का ये ठोस भी है और 180 ऊंचाई का क्या है, ये बेलन भी है। यानी हमारे पास बेलन की ऊंचाई और पूरे ठोस की ऊंचाई क्या है, बराबर है। त्रिज्या भी प्यारे बच्चों, बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और शंकु की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है। यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया? तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब इस बेलन में हमने पानी भरा था, ये ठोस डाला तो पानी बाहर गिर जाएगा। भाई जितना इस ठोस का आयतन होगा इसके बराबर पानी क्या हो जाएगा, बाहर गिर गया। ठीक है, तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन, तो शेष पानी कितना बच जाएगा बच्चों, बेलन का टोटल जो आयतन था, यानी बेलन में टोटल पानी था, उसमें से हम क्या करेंगे बच्चों, इस ठोस का आयतन को घटा देंगे, तो जितना बच जाएगा वो पानी का आयतन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब इस बर्तन में हमने एक ठोस डाला है, तो इसके बराबर जितना हम इसका आयतन होगा, ठोस का आयतन, इतना पानी क्या हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा। यानी टोटल बेलन के आयतन, मतलब टोटल पानी का आयतन में से ठोस के आयतन को हम घटा देंगे, तो हमारे पास बाकी जो पानी बचा हुआ है उसका आयतन निकल जाएगा। समझ में आ गया? प्रैक्टिकली बताऊंगा लाइव, बट आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों, तो इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं प्रैक्टिकली लाइव बेलन में पानी डाल के, उसमें ठोस डाल के, उसके अंदर कितना पानी बचा है वो आपको लाइव बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग इससे समझ सकते हैं डायग्राम से। शुरू करेंगे बच्चों हम। त्रिज्या हमारे पास सबकी शंकु, हम लिख देंगे शंकु, अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या सबका क्या है, कॉमन है, तो हम सबका इकट्ठे लिख देते हैं कि त्रिज्या, यानी आर बराबर हो गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सबका एक साथ क्यों लिख दिया, क्योंकि सबका क्या है, कॉमन है। लेकिन ऊंचाई प्यारे बच्चों, हमें अगर बेलन का आयतन और ठोस का आयतन निकालना है तो टोटल आयतन किस किस का चाहिए, एक तो शंकु का आयतन चाहिए। भाई इसका ठोस का तो हम इकट्ठे तो निकाल नहीं सकते बच्चों, ठीक है, इकट्ठे निकालेंगे तो उसके लिए दो आयतन चाहिए, एक शंकु का आयतन और दूसरा क्या है, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, और तीसरा क्या निकालना है, टोटल बेलन का आयतन। तो हमें एक तो बेलन की ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, तो बच्चों हम जिस जिसकी जरूरत पड़ेगी आयतन के लिए वो लिख देते हैं। बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी दे रखी बच्चों हमें, हम इसको लिख देंगे H1 लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, अलग अलग है। तो बेलन की ऊंचाई हो गया 180 सेंटीमीटर और माना शंकु की ऊंचाई H2, यानी कि बराबर H2 माना, तो H2 बराबर शंकु की ऊंचाई कितने हैं, 120 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मतलब आप लोग कंप्लीट हो चुका है। शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई निकाल दिया हमने। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम टोटल आयतन निकालेंगे, यानी हम निकालेंगे बच्चों शेष बचे हुए पानी का आयतन। शेष बचे हुए पानी का आयतन क्या करेंगे हम, जो टोटल बेलन का आयतन, मतलब बेलन के आयतन, मतलब जो पानी आता है बेलन के अंदर, तो उसको हम लिख देंगे बेलन का आयतन। उसमें से बच्चों हम क्या करेंगे, इस ठोस का आयतन को घटा देंगे, क्योंकि इसके बराबर तो पानी बाहर निकल गया। जब हम किसी बर्तन में कोई ठोस डालते हैं तो जितना बर्तन ठोस का आयतन होता है उतना पानी क्या होता है,
बर्तन से बाहर गिर जाता है। तो ये चीज़ समझ लो हम, यानी गिर गया मतलब हट गया मतलब घट गया, हटाना का मतलब क्या होता है घटाना। तो माइनस कर देंगे ठोस का आयतन, यानी शंकु का आयतन और ठोस के आयतन में क्या क्या सम्मिलित है, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। तो हम लिख देंगे प्यारे बच्चों शंकु का आयतन और माइनस और क्या घटा देंगे इसमें, अर्धगोले का आयतन। ये चीज तो आप क्लियर हो गया होगा बच्चों कि कोई बर्तन, पानी से भरे बर्तन, अगर बर्तन ऊपर से पानी से भरा है, हम उसके अंदर कोई ठोस या पत्थर डाल देते हैं, ठीक है, या लोहे डाल देते हैं, तो जो भी प्यारे बच्चों जो ठोस है, लोहा है या पत्थर है, जो हम डालेंगे तो उसके बराबर पानी क्या हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा। ठीक है, तो बाकी पानी कितना बच जाएगा उसमें, जो बर्तन का आयतन होगा उसमें से हम जो उसके अंदर जो ठोस डाला प्यारे बच्चों, उसके आयतन को घटा देंगे तो बाकी जो पानी बच जाएगा उसका आयतन निकल जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मान पुट कर देते हैं। ये बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये आप लोग जानते होंगे, और बेलन की ऊंचाई है एच ही मानी हमने H1। ठीक है दोस्तों, माइनस शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु की ऊंचाई क्या माना था, H2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। और माइनस क्या है, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, गोले का होता है 4/3, तो अर्धगोले का होगा बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला मैंने लगा दिया बच्चों। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन आता है बच्चों, कॉमन आ रहा कुछ, पाई कॉमन आ रहा, तो हम क्या करेंगे, पाई को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब बचा बच्चों यहाँ पे R2 और आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं क्योंकि आर स्क्वायर सब जगह है बच्चों। ठीक है, इसको भी हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, H1, यानी कि बेलन की ऊंचाई 180 माइनस ये कितना बचा, 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया। H2 कितना है बच्चों, 120 और माइनस 2/3 और गुणा पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, स्क्वायर बाहर आ गया, तो अंदर कितना बच्चा बच्चों, R, यानी कि 60। ठीक है, अब इसमें देखते हैं प्यारे बच्चों क्या क्या कट रहा है। देखो आप क्या क्या कट रहा है इसमें, 3 से हम 120 को कटेंगे तो 4 या 12 यानी 40, और 3 से 20 और 20 यानी 40, यानी 40 माइनस का 40 माइनस का 40 माइनस का 80 हो गया। तो 180 में से हम 80 कट जाएगा तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 100। तो भार कितना है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मानक देते हैं 22/7 गुणा आर स्क्वायर 60 गुणा 60, और अंदर का हमने टोटल कैलकुलेशन किया बच्चों, 180 में से 80 घटाए तो हमारे पास बच गया गुणा 100। ठीक है साथियों, अगर हम ये टोटल को गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारे पास, मैं इसको कैलकुलेटर में गुणा कर देता हूँ, आप लोगों को उसमें गुणा करना पड़ेगा एक पेज में। ठीक है बच्चों, इसलिए बोलते हैं कि गुणा का अभ्यास जरूर करना है। अगर हम इसको गुणा करेंगे और उसमें 7 का भाग देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 30 400 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा बच्चों हमने, क्योंकि ये क्या है, आयतन है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास शेष बचे हुए पानी का आयतन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। देखो बच्चों, एक गोलाकार कांच की बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। कोई बर्तन गोलाकार होता है और बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार बर्तन है बच्चों, बना दिया मैंने गोलाकार बर्तन, और उसके गर्दन की तरफ बेलन के आकार की है। ये जैसे कांच का कोई बर्तन होता है, आपने अगर रासायनिक लैब देखा होगा तो रसायन विज्ञान की लैब में पता क्या होता है, केमिस्ट्री की लैब में प्यारे बच्चों इस तरीके का बर्तन होता है, एक घड़े टाइप का।
ठीक है बच्चों, कोई गोल बर्तन है, उसकी गर्दन क्या है, एक बेलन के आकार की है और जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यानी कि इस बेलन की ऊंचाई प्यारे बच्चों कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझना, व्यास 2 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास मतलब 2 सेंटीमीटर, यानी प्यारे बच्चों आर बराबर कितना हो जाएगा, व्यास बटे 2 यानी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों हल। क्या क्या निकला हमारे पास, बेलन की ऊंचाई एच ही मानेंगे, तो माना या जो भी है हमें, क्योंकि दूसरे में एच की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, बेलन की ऊंचाई बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या आर बराबर हो गया प्यारे बच्चों कितना, R1 मानेंगे इसको, क्योंकि हमें जो है घड़े की त्रिज्या भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो R1 बराबर हो गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है, माना किसके, बेलन की त्रिज्या R1 है। और आगे क्या कह रहा है बच्चों, जबकि एक गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, यानी जो ये गोल है इसका व्यास कितना है प्यारे बच्चों, ये केंद्र होता है गोल का, इसका व्यास है 8.5। ठीक है, तो हम लिखेंगे गोले का व्यास बराबर कितना है प्यारे बच्चों, 8.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसलिए त्रिज्या, गोले की त्रिज्या R2 मान लेंगे। R2 बराबर कितना हो जाएगा, 8.5 बटे 2 यानी 2 चौको 8 पॉइंट 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हो गया गोले की त्रिज्या। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, और पढ़िए आगे, इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा की माप एक बच्चे ने यह ज्ञात किया, मतलब किसी बच्चे ने इसका पानी का माप, इस घड़े का पानी मतलब कितना पानी इसका आता है, यानी कि इस टोटल घड़े का आयतन, समझ रहे मेरी बात को क्या कह रहा हूँ, बच्चे ने जो ज्ञात किया कि इस घड़े में कितना पानी आ सकता है, यानी टोटल आयतन तो 345 सेंटीमीटर आए। तो हमने जांच करना है कि बच्चे का उत्तर सही है या गलत, यानी कि बच्चों हमने इस घड़े का आयतन निकालना है। तो ये बच्चे के उत्तर के बराबर आता है या नहीं आता है, हमने ये बताना है सही है या गलत। अगर इस उत्तर के बराबर आ गया तो सही है, उत्तर के बराबर नहीं आया तो बच्चे का आंसर गलत है। ठीक है, यही निकालना, हमने पाई का मान दिया है। तो प्यारे बच्चों गोले का व्यास और गोले की त्रिज्या निकाल रहे हैं। तो टोटल क्या करेंगे हम, टोटल बर्तन का आयतन हम लिखेंगे, बर्तन का आयतन। बर्तन क्या है, बर्तन में क्या क्या सम्मिलित है बच्चों, घड़ा और बेलन। तो बराबर लिखेंगे हम गोले का आयतन, अब यहाँ पर अर्ध गोला तो है नहीं, पूरा गोला है प्यारे बच्चों, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ठीक है बच्चों, यही निकालेंगे हम, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मूला याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, प्लस बेलन का आयतन हो तो पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत बच्चों, लेकिन ध्यान रखना गोले का आयतन कितना था, ओह सॉरी, गोले की त्रिज्या R2 है, इसको R2 कर देंगे, और बेलन की त्रिज्या R1 बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा कॉमन, पाई, पाई कॉमन आ गया, तो इधर बच गया 4/3 R2 का क्यूब। ठीक है, बड़ा आर छोटा आर भी लिख सकते हैं आप, जैसा आपका मन करे बच्चों, और प्लस पाई कॉमन आ गया, इधर हो गया R1 का स्क्वायर एच। अब क्या करेंगे बच्चों, हम R1 R2 और एच का मान रख देंगे। ठीक है दोस्तों, और पाई का मान देखा 3.15, तो हम करेंगे बच्चों बराबर हो जाएगा 3.14, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा,
तो गुणा तब करेंगे बच्चों जब हम इसके अंदर के टोटल कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, तो मान पुट कर देते हैं 4/3। R2 कितने है बच्चों? R2 निकला हमारे पास 4.25, यानी R³ इसका क्यूब हो जाएगा। 4.25 गुणा 4.25 गुणा 4.25 प्लस R1 का स्क्वायर। R1 कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर गुणा 1 का स्क्वायर। R1 1 है बच्चों, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और H कितने है बच्चों? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि R1 1 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब इसको गुणा करेंगे जब, ठीक है, ये टोटल को हम गुणा करके अंदर के गुणा करेंगे और इसको बाहर हम इससे गुणा कर देंगे बच्चों। तो जो भी आंसर आएगा ये आपको गुणा करके यहाँ पे बताना है और कमेंट में लिख के मेरे को बता देना कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है बच्चों, अब गुणा आप लोग कर सकते हैं या कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, बताइए, हम उसको करके बता देंगे बच्चों। इसको टोटल को गुणा करके, इसको 3.4 से गुणा करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल बर्तन का आयतन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना है बच्चों आपका उत्तर इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कमेंट में बताइए मेरे को। मैं इसलिए छोड़ा क्योंकि आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तो इसके अनुसार आप कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, अपना आंसर कमेंट में बताइए दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट नई प्रश्नावली के साथ बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।